समुंदर की लहरों के किनारे एक ऐसा मंदिर खड़ा था जिसकी गूंज सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में थी। सोमनाथ कहा जाता है कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला था और इसकी महिमा इतनी थी कि राजा महाराजा, दूर देशों के व्यापारी और साधारण लोग भी यहां दर्शन करने आते थे। मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं था, बल्कि धन और समृद्धि का भी प्रतीक था। सोने के खंभे, कीमती रत्नों से सजी दीवारें और मंदिर के खजाने में भरी अपार दौलत। लेकिन जहां दौलत होती है वहां लालच भी पहुंच ही जाता है। दूर अफगानिस्तान की धरती पर एक शासक था, महमूद गजनी, जिसकी नजर भारत की संपत्ति पर थी। उसने कई बार भारत पर आक्रमण किया, लेकिन इस बार उसका लक्ष्य कुछ और था। सोमनाथ, एक ऐसा मंदिर जहां से वो सिर्फ धन नहीं बल्कि एक प्रतीक को भी तोड़ना चाहता था। और फिर एक दिन रेगिस्तान से उठती धूल के साथ उसकी विशाल सेना भारत की ओर बढ़ने लगी। रास्ते कठिन थे, लंबी दूरी, गर्मी और अनगिनत मुश्किलें, लेकिन लालच और महत्वाकांक्षा उसे आगे बढ़ाती रही। जब ये खबर गुजरात पहुंची तो डर का माहौल फैल गया, लेकिन सोमनाथ के पुजारी और वहां के लोग पीछे हटने वाले नहीं थे। कुछ ने भगवान पर भरोसा रखा तो कुछ ने हथियार उठा लिए। फिर वो दिन आया जब गजनी की सेना सोमनाथ के द्वार पर पहुंच गई। शंख की आवाज और तलवारों की टकराहट, युद्ध शुरू हो चुका था। मंदिर के रक्षक बहुत कम थे, लेकिन उनका हौसला अटूट था। उन्होंने हर संभव प्रयास किया मंदिर की रक्षा के लिए, लेकिन गजनी की सेना बहुत बड़ी थी। चारों तरफ से हमला, धुआं, आग और चीखों से गूंजता हुआ वातावरण। धीरे धीरे मंदिर के द्वार टूटने लगे और फिर वो पल आया जिसने इतिहास को हिला दिया। सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया गया। मूर्तियों को तोड़ा गया, खजाना लूट लिया गया और मंदिर को खंडहर में बदल दिया गया। लेकिन क्या कहानी यही खत्म हो गई? नहीं, यही से शुरू होती है सोमनाथ की असली कहानी। क्योंकि मंदिर पत्थरों से बनता है, लेकिन आस्था दिलों में रहती है। गजनी चला गया अपनी लूटी हुई दौलत के साथ, लेकिन पीछे छोड़ गया टूटे हुए पत्थर और जख्मी यादें। समय बीतता गया और फिर लोगों ने फैसला किया सोमनाथ फिर बनेगा, और वो बना। फिर से खड़ा हुआ उसी जगह, उसी गर्व के साथ। लेकिन ये आखिरी बार नहीं था। इतिहास में कई बार इस मंदिर को तोड़ा गया और हर बार ये फिर से खड़ा हुआ, जैसे कोई उसे मिटाना चाहता था।
और कोई उसे अमर बनाना। आखिरकार आजादी के बाद एक नया निर्णय लिया गया। सोमनाथ को फिर से बनाया जाएगा, एक नई शुरुआत के साथ। और इस बार ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये भारत की आत्मा का प्रतीक बन गया। आज जब लहरें उसके किनारे से टकराती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो इतिहास की कहानी सुना रही हो। सोमनाथ जो टूटा भी, लूटा भी, लेकिन कभी झुका नहीं। ये मंदिर आज भी खड़ा है, ये बताने के लिए कि ताकत तलवारों में नहीं होती, ताकत विश्वास में होती है। और जिसके पास विश्वास हो उसे कोई कभी नहीं हरा सकता।